छत्तीसगढ़ के चिनमिरी में भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा और मेरी माता महिला समिति के सहयोग से 2 दिवसीय भव्य संविधान मेले का आयोजन किया गया। आम जनता को देश के संविधान और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, संविधान प्रदर्शनी, चलित पाठशाला, सामूहिक पाठ और ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता धनीराम बंजारे ने लोगों को संविधान की त्रिस्तरीय व्याख्या विस्तार से समझाई। इस सफल आयोजन में प्राचार्य HD बंजारे, अधिवक्ता DK दिव्या और भगवती बर्मन समेत कई गणमान्य नागरिकों की अहम भूमिका रही, जिससे स्थानीय लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चिनमिरी के अहिल्याबाई वार्ड में लगा 2 दिवसीय संविधान मेला। संविधान पाठशाला के जरिए लोगों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी। एडवोकेट धनीराम बंजारे ने दी संविधान की विस्तृत जानकारी। इस अवसर पर HD बंजारे, प्राचार्य मुंगेली, DK दिव्या, अधिवक्ता रायगढ़, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, अनिल कुमार लहरे, ईश्वर प्रसाद लहरे, नंद कुमार बघेल, मीना सिंह, अच्छेलाल लहरे, शत्रुघ्न सोनवानी, विक्रम मेरे की इस आयोजन में अहम भूमिका रही। इस संबंध में हमने कुछ लोगों से इस आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या कहा, आप भी सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट धनीराम बंजारे। धनीराम जी, ये संविधान क्या चीज है? संविधान देश को संचालित करने का नियमावली है और वो भी सर्वोच्च नियमावली। आज क्या जरूरत पड़ी कि संविधान को दिखाने के लिए, बताने के लिए आज आप जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, क्या वजह है? जरूरत इस बात की है कि भारत के संविधान को, जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी समय सारे संसार में हमारे संविधान को सबसे अच्छा संविधान कहा गया, लेकिन उसकी पर्याप्त जानकारी आज तक देशवासियों को नहीं हो पाई। जानकारी के अभाव में संविधान का ठीक पालन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले संविधान की जानकारी देशवासियों को चाहिए, तभी तो पालन हो पाएगा। आपका कहने का मतलब है कि आज तक जो भारत की जनता है उसको संविधान की जानकारी नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या सार्थक प्रयास करना चाहिए और किसके द्वारा करना चाहिए? उसके लिए हमने शासन प्रशासन को चिट्ठी लिखा है जी कि भारत में अविलंब एक संविधान चैनल चलाया जाए। सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, तो एक चैनल संविधान का चले जो 24 घंटा संविधान की जानकारी दे। दूसरा, संविधान पर फिल्म निर्माण किया जाए। तीसरा, संविधान को कक्षा 8वीं से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा, संविधान दिवस मनाया जाए। तो ये सरकार ने इसको मंजूर कर लिया है, संविधान दिवस आज मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश भर में संविधान पर आधारित कार्यक्रम किया जाना चाहिए और देश के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को संविधान की एक किताबें शासन प्रशासन की ओर से निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। ये हमारी सुझाव है भारत सरकार को। संविधान की रचना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। उसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसमें 289 सदस्य थे और उसको लिखने वाले एक प्रारूप समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। आपको इसकी भी जानकारी होगी कि अभी छत्तीसगढ़ शासन ने संविधान में परिवर्तन ला दिया, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह आंदोलन हो रहा है। ये भी, इसकी बारे भी जानकारी होगी। आप बोलते हैं कि संविधान की जानकारी होनी चाहिए, जबकि सरकार संविधान को बदल रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान को बदल रही है नहीं बदल रही है, ये बात का प्रश्न है। पहले संविधान की जानकारी हो। क्या सरकार को संविधान की जानकारी है कि नहीं? संविधान की जानकारी सरकार को है, फिर उसमें उसी में अचानक परिवर्तन आ रहा है, क्या वजह है? अचानक परिवर्तन आने का वजह ये है कि संविधान में जैसा प्रावधान है वैसा काम मौके पे नजर आता नहीं है, व्यवहार में वैसा दिखता नहीं है। आप जिस संविधान की जानकारी आप देना चाह रहे हैं, उसी में सरकार परिवर्तन ला रही है, इसकी वजह क्या है?
सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजपाट को जारी रखने के लिए वो परिवर्तन ला रही है या संविधान पे कुछ कर रही है। हमारा कहना ये है कि संविधान में जो बुनियादी बात देश की जनता के हक में लिखी गई है वो चीज मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 का में स्पष्ट लिखा है कि देश के प्रत्येक बालक बालिकाएं जिसकी उम्र 14 से लेकर के 6 से लेकर 14 साल तक के हैं, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम अनुच्छेदों का ठीक ठीक पालन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आज आपके द्वारा 2 दिवसीय जो ये कैंप लगाया गया है, जो मेला लगाया गया है, क्या इससे लोग संतुष्ट हुए? लोगों को अभी तो उनके पूरे अधिकारों की जानकारी नहीं है। ये भारत का संविधान है, पूरे संविधान ने कुल कितने अधिकार लोगों को दिया इसकी जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो फिर अपने प्राप्त अधिकारों की जांच करेंगे और दोनों में तालमेल होगा तो संतुष्टि होगी, नहीं तो लोगों में एक भूख बना रहेगा कि संविधान ने 100 दिया, मिला 15। तो इसके लिए क्या सरकार को पहल करना चाहिए कि आपके द्वारा इसी तरह से कैंप लगाना चाहिए पूरे प्रदेश में? ये मेरे बस की बात नहीं है जी। इसका पहल सरकार को होनी चाहिए। इसलिए 2004 में हमने चिट्ठी लिखा, कई साल तक हमने इंतजार किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई खास पहल नहीं हुई। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, और वो भी बुद्धिजीवी नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने देशवासियों को संविधान की जानकारी दी जाए। आप ये बताइए, आज ये दूसरा दिन है चिरमिरी का, इसी तरह से आप जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, क्या इससे जागृति पैदा होगी? बिल्कुल जागृति पैदा हो रही है। इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखा है कि अभी 1 मई से लेकर के 19 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक दिन के 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई घर से न निकले, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वैसे स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से निकल के आए हैं दिन के दोपहरी में, ये इनकी जागृति का पहचान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? जी, मैं भगवती वर्मा। मैडम, एक चीज बताइए, आज भारत में संविधान की क्या जरूरत पड़ गई है कि लोगों को जगह जगह जागरूक करना या कराया जा रहा है? सर, भारत में संविधान तो बहुत पहले से था और बहुत सारी ग्रंथें ऐसी हैं जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी जानते हैं। आप महाभारत को ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए, गीता को ले लीजिए, पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उनमें लिखी हुई हर बातों को अनपढ़ गंवार लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। लेकिन हमारा संविधान ऐसा है जिसको हम पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन मिनिमम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। और वो आज हमारे भैया जो रायगढ़ से आए हुए हैं, ये इसी विषय में एक प्रचार लेकर के आए हैं कि संविधान की जानकारी सभी को हो और होनी भी चाहिए, क्योंकि संविधान हमको हमारा हक के बारे में बतलाता है, हमें कानून के बारे में बतलाता है, हमें समानता के बारे में बतलाता है और हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें हमारा संविधान बताता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें सारे ग्रंथों को तो अगर हम पढ़ लिए हैं तो एक बार हमें संविधान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा पुस्तक है जो आने वाले भविष्य को उज्जवल होने का रास्ता दिखाता है। बाकी हम आडंबरों में नहीं फंसना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे भटके हुए हैं या आडंबरों में फंसे हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो आडंबरों में फंसे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग के साथ साथ हमारे बच्चे भी आडंबरों से निकल करके वो संविधान के रास्ते पर आए, संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें और फिर संविधान के हिसाब से अपना जीवन यापन करें, अपने हक अधिकारों को समझें। और मैं अपनी महिला बहनों से भी कहना चाहूँगी कि आज हम अगर इस जगह पर हैं, इस मुकाम पर हैं, अगर हम इस मंच पर बैठे हुए हैं, तो ये संविधान की ताकत है, संविधान की देन है, मेरे बाबा साहब की देन है, जिन्होंने ये अधिकार हमें दिया कि आज हम पढ़ लिख करके इस मंच तक पहुंच पाए हैं। वरना हमें ऐसा तो कोई अधिकार नहीं था। आप जानते होंगे, स्त्रियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं था, उनको तो घर से निकलने की अधिकार नहीं थी,
अगर वो शूद्र हैं, दलित हैं, तो उनको तो चप्पल तक पहनने की अधिकार नहीं थी, अपनी स्तन ढकने की अधिकार नहीं थी। लेकिन आज मैं अपने बाबा साहब का एहसान मानती हूँ, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमें ये अधिकार दिया कि हम आज पढ़ लिख करके इस मंच तक पहुँच सके हैं। हम पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम पढ़ लिख करके कलेक्टर बन सकते हैं। तो आज मैं अपने बाबा साहब की ये एहसानमंद हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ करके ये संविधान आज उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, तो वो हमारे अपने लोगों के लिए लिखा है। और वो सिर्फ आपने पुस्तक का जिक्र किया, जी जी बाबा साहब का नाम भी लिया, तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के बारे में मुझे बताएंगे कि उनके पहले अध्याय में क्या लिखा है। आपने पढ़े लिखे की बात की है ना, तो आप पढ़े भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, है ना। तो पहला अध्याय में क्या लिखा बाबा साहब ने, ये मेरे को बता दीजिए। सर, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, ये मेरे। आप कहती हैं कि इस संविधान से लोगों को जागरूक होना चाहिए। किनको जागरूक होना चाहिए, जो शिक्षित हैं या जो शिक्षित नहीं हैं? कि सभी जो शिक्षित हैं वो तो जागरूक हैं ही, लेकिन जो शिक्षित नहीं है उनको जागरूक होना चाहिए। आप ये बताइए, अगर शिक्षित हैं तो आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर शिक्षित होती तो इस तरह अत्याचार नहीं होते। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। अगर पढ़ी लिखी महिलाएं भी धोखा खा रही हैं, पुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, महिलाएं भी धोखा खा रही है। अगर संविधान की जानकारी होती या वो पढ़े होते, जिस तरह से आपने धार्मिक ग्रंथों की चर्चा की है, क्या इस तरह से इसकी भी जानकारी होना चाहिए लोगों को कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो किस मुद्दे पर होना चाहिए ताकि महिला भी जागरूक हो सके? ये जो संविधान में हम स्त्रियों के लिए एक अलग से प्रावधान बनाया गया है, बाबा साहब ने अलग से हमें जो अधिकार दिया है, उसकी जानकारी तो हम महिलाओं को होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हम कहीं पर भी जाकर के अपना जवाब दे सके कि हम भारत के एक पुरुष वर्ग में रह रही महिलाएं हैं, तो हमारा भी जितना पुरुष का हक अधिकार है वही अधिकार हमारा भी है। तो ये जानकारी हमको होनी बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूँगी अपने भारत के सभी महिला बहनों से कि वो संविधान को जाने, संविधान को पढ़ें, अपने हक अधिकार को समझें, और जहाँ पर उनको दबाया जाता है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकें। और एक आवाज़ अगर सुनाई नहीं देती है, तो जहाँ पर एक आवाज़ सुनाई नहीं देती, वहाँ सैकड़ों आवाज़ एक साथ सुनाई देती हैं। तो सरकार तो क्या, आपके संसद भवन तक वो आवाज़ जाएगी और औरतों पे अत्याचार नहीं होंगे। सरकार भी उस बात पे अमल करेगी। सरकार इस बात पे अमल करेगी कि औरतों पे अगर अत्याचार हो रही है तो भारत की सारी औरतें अगर एक साथ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगी, तो मुझे मतलब जानकारी है कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएगी कि अगर महिलाएं अगर आवाज़ उठाना शुरू कर दी हैं तो कहीं ना कहीं पे वो चढ़ाई कर सकती हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी सर कि जैसे अभी मेरे बड़े भैया ने कहा कि हर घर में एक संविधान होनी चाहिए, और किसी एक चैनल में संविधान का उल्लेख होना चाहिए, संविधान का चैनल चलाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं भारत देश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जहाँ इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यहाँ बच्चे ढो करके इतना वजन ढो करके जाते हैं, वहाँ एक पुस्तक और नहीं सही तो एक संविधान की पुस्तक चलाई जाए। तो जहाँ पर हम घर घर जाकर के आज मेरे धनीराम भैया जाकर के ये जो मंच तैयार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो इनको घर घर जाकर के या कहीं भीड़ में मंच तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे स्कूलों में अगर संविधान पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनको बिना बतलाए बिना कहे ही वो शिक्षित हो जाएंगे, बल्कि वो बच्चे आकर के अपने घर में अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े लोगों को उठा करके बतला सकते हैं। चलिए।